जय गुरुदेव दोस्तों। आज फिर हम आपके सामने एक अनोखी कहानी गुरु रविदास जी की लेकर प्रस्तुत हुए हैं। एक राजा को गरीब मोची के चरणों में झुकना पड़ा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक साधारण जूते बनाने वाला व्यक्ति पूरे राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा को घुटनों पर ला दे? क्या भक्ति की शक्ति सचमुच राजसत्ता से बड़ी हो सकती है? और आखिर क्यों एक घमंडी राजा को उस संत के चरणों में सिर झुकाना पड़ा जिसे वह कभी तुच्छ समझता था? यह कहानी है संत रविदास जी की, जिनकी विनम्रता ने अहंकार को हराया, जिनकी भक्ति ने शक्ति को झुकाया और जिनके एक वचन ने पूरे राज्य की सोच बदल दी। कहते हैं बहुत समय पहले पवित्र गंगा के किनारे बसे काशी नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उनका नाम था महाराज विक्रमसेन। राजा के पास था धन दौलत, विशाल सेना और अपार शक्ति थी, लेकिन इन सब के साथ उसके भीतर एक और चीज बढ़ती जा रही थी। वह था अहंकार। उसे लगता था कि संसार में धन और सत्ता सबसे बड़ा कुछ। उसके दरबार में जो भी आता है उसकी प्रशंसा करता, विरोध करने वाले का साहस किसी में नहीं था। उसी नगर के एक छोटे से मोहल्ले में संत रविदास जी रहते थे। उनकी झोपड़ी साधारण थी, जीवन सरल था। वे अपने हाथों से जूते बनाते और प्रभु का नाम जपते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनका निर्मल हृदय। लोग दूर दूर से उनके पास आते, कोई दुख लेकर आता, कोई प्रसन्न लेके आता और कोई केवल उनके दर्शन के लिए। संत सभी को एक समान दृष्टि से देखते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने क्रोधित होकर कहा, मेरे राज्य में कोई दूसरा व्यक्ति लोगों का इतना सम्मान कैसे पा सकता है? उसने तुरंत संत रविदास जी को दरबार में बुलाने के आदेश दिए। अगले दिन सैनिक संत की झोपड़ी पहुंचे। उस समय संत एक वृद्ध व्यक्ति के फटे जूते सिल रहे थे। सैनिक ने कहा, महाराज ने तुरंत दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। संत मुस्कुराए, अवश्य चलूंगा, लेकिन पहले इस वृद्ध का कार्य पूरा कर लूं। सैनिक हैरान रह गया। राजा के आदेश से पहले किसी गरीब की सेवा, लेकिन संत के चेहरे पर वही शांति बनी रही। कुछ देर बाद वे दरबार पहुंचे। भव्य महल, सोने के स्तंभ और चमकते सिंहासन देखकर भी उनके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। राजा ने व्यंग से पूछा, तो तुम ही हो रविदास, जिनके पीछे पूरा नगर पागल हुआ फिरता है? संत ने विनम्रता से कहा, मैं तो केवल प्रभु का सेवक हूँ महाराज। राजा हंस पड़ा, केवल लोग तो तुम्हें संत कहते हैं। यदि तुम इतने महान हो तो कोई चमत्कार दिखाओ। संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्ची भक्ति दर्शन नहीं करती महाराज। यह सुनकर राजा का क्रोध बढ़ गया। उसने घोषणा कर दी कि 3 दिन बाद पूरे राज्य के सामने संत की परीक्षा ली जाएगी। 3 दिन बाद गंगा तट पर विशाल सभा आयोजित हुई। हजारों लोग वहां एकत्रित हुए। राजा ने एक बंद संदूक मंगवाया। उसने कहा, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो बताओ इसमें क्या है? संत ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर बोले, इसमें एक घायल पक्षी है जो भय से कांप रहा है। जब संदूक खोला गया तो सचमुच उसके भीतर वही पक्षी था। भीड़ आश्चर्य से उभर उठी, लेकिन राजा का अहंकार अभी भी जीवित था। उसने दूसरी परीक्षा रखी। अपने बहुमूल्य हार का पानी से भरे पात्र में डालकर बोले, यदि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है तो इसे बिना छुए बाहर निकालो। संत ने प्रभु का स्मरण किया। कुछ ही क्षणों बाद पानी में हलचल हुई और हार धीरे धीरे ऊपर तैरने लगा। लोगों की आंखें श्रद्धा से भर गई, लेकिन राजा का मन अभी भी नहीं बदला। तभी महल से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। महाराज,
राजकुमार की हालत अत्यंत गंभीर है। यह सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पुत्र जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। राजा तुरंत महल की ओर भागा। राजवैद्य असहाय थे, कोई उपाय काम नहीं आ रहा था। तभी राजा को संत रविदास जी की याद आई। जिस संत को उसने अपमान किया था, आज उसी से सहायता की आशा थी। राजा स्वयं संत के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, विनम्रता थी। वह संत के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा कांपते कदमों से संत रविदास जी के पास आया। पूरे राज्य ने पहली बार देखा कि घमंडी राजा की आंखों में आंसू थे। उसका सिर झुका हुआ था और आवाज कांप रही थी। संत रविदास, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। भीड़ स्तब्ध रह गई। वही राजा जिसने कुछ समय पहले संत का अपमान किया था, आज उसे संत के सामने सहायता की याचना कर रहा था। संत रविदास ने प्रेम से राजा की ओर देखा और बोले, महाराज, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ। जीवन और मृत्यु का अधिकार केवल परमात्मा के हाथ में है। लेकिन यदि आपका हृदय सचमुच बदल गया है तो प्रभु की कृपा अवश्य होगी। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया। मैंने धन और शक्ति को ही सब कुछ समझ लिया था। कृपया करके मेरे पुत्र पर दया कीजिए। संत रविदास ने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर बोले, चलिए राजकुमार के पास चलते हैं। पूरा जनसमूह उसके पीछे पीछे महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचते ही देखा गया कि राजकुमार आर्यवीर सैया पर अचेत पड़ा था। राजवैद्य, मंत्री और रानी उनके चारों ओर खड़े चिंतित थे। रानी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। संत रविदास धीरे धीरे राजकुमार के पास पहुंचे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और भगवान का स्मरण करने लगे। कमरे में गहरा मौन छा गया। कुछ क्षण बाद संत ने पास रखी एक छोटी कटौती में जल मंगवाया। उन्होंने उस जल को प्रभु का स्मरण करते हुए आशीर्वाद दिया और राजकुमार के होठों से लगाया। फिर उन्होंने राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, याद रखिए, भगवान को सोने के महलों से नहीं, निर्मल मन से पाया जाता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। जैसे ही ये शब्द पूरे कक्ष में गूंजे, एक अद्भुत शांति फैल गई। धीरे धीरे राजकुमार की सांसें सामान्य होने लगी। रानी आश्चर्य से आगे बढ़ी। महाराज देखिए, आर्यवीर की आंखें खुल रही हैं। राजा दौड़कर अपने पुत्र के पास पहुंचा। राजकुमार ने धीरे से आंखों खोली और कमजोर स्वर में कहा, पिताजी। बस इतना सुनते ही राजा फूट फूट कर रो पड़ा। उस क्षण उसका सारा अहंकार टूट चुका था। वह संत रविदास जी के चरणों में गिर गया। रविदास, आज मुझे समझ आ चुका है कि शक्ति सिंहासन में नहीं, भक्ति में होती है। धन दौलत में नहीं, अच्छे कर्मों में होती है। मुझे क्षमा कर दीजिए। संत रविदास जी ने उसे उठाया और बोले, क्षमा वही मांगता है जिसके भीतर परिवर्तन आ चुका हो। आज तुम्हारा जन्म एक नए मनुष्य के रूप में हुआ है। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों के लिए अन्न भंडारा खुलवाए, अन्याय पूर्ण कर समाप्त किया और अपने राज्य में यह घोषणा करी कि किसी मनुष्य का सम्मान उसके जन्म या धन से नहीं, बल्कि उसके कर्म और चरित्र से होगा। वाराणसी के लोग वर्षों तक उस दिन को याद करते रहे जब एक साधारण मोची संत ने बिना युद्ध किए एक शक्तिशाली राजा का अहंकार तोड़ दिया था। और तभी से लोगों के बीच यह वाणी और भी अधिक प्रसिद्ध हो गई, मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्योंकि जब मन निर्मल हो जाता है तब भगवान स्वयं उसके भीतर निवास करने लगते हैं। जय गुरुदेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।